Okay, hi, good afternoon. So over here in this video, we'll be actually discussing the MCQ related to your chapter of biology, that is your cell cycle, cell division and your chromosome structure, as well as about the nucleic acid, that is the DNA, genetic material of the cell. तो अभी इसके रिलेटेड अभी हमने कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन को लेके, सेल साइकिल को लेके, तो वो सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सामने, आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा आई सपोज. तो उसमें से अभी राइट नाउ वी विल डिवाइड द होल थिंग इनटू 2 पार्ट्स. अभी एक दिन में पूरे 50 के 50 हम लोग करें कोई फायदा है नहीं. सो लेट्स डिवाइड दिस होल थिंग इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2. तो पार्ट 1 में वी विल बी एक्चुअली रिकॉर्डिंग और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ दिस एमसीक्यू टेस्ट. एक्चुअली ये जो एमसीक्यूज अभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी उसके आंसर्स, इट इज एक्चुअली ऑफ द टेस्ट विच इज कंडक्टेड ओवर हियर एट फेलिना. सो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस test series which we have launched and it will be available for your physics, chemistry, maths and bio. So anybody who is interested can take this test and can see how or what sort of grip do you have over that particular chapter. तो पहले चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं with the first question. I just magnify this for you. The question 1 is, meiosis has evolutionary significance because it results in, 4 options are given: genetically similar daughters, 4 daughter cells, eggs and sperms, recombination. अभी meiosis में एक बहुत important चीज होता है, that is something called your crossing over. तो ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से क्या होता है, हम लोग के जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स जो होते हैं डिराइव फ्रॉम द गैमेट्स, दे जस्ट एक्सचेंज द सेगमेंट्स. And because of this reason, there is recombination or variation in the genetic makeup, and hence meiosis has evolutionary significance because it causes recombinations. Hence the correct answer over here is in recombinations. So answer D. Now अभी एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग का ये जो MCQ होगा, ये MCQ अभी ICSE जो अभी कंडक्ट करने वाला है, इट इज समथिंग अबाउट योर OMR शीट्स. तो OMR शीट्स में आपके रेस्पॉन्सेस कलेक्ट किए जाएंगे एंड इसको ये होना ही था. रीज़न ये है क्योंकि OMR शीट्स इजी टू इवेलुएट, क्विक फॉर इवेलुएशन एंड काफ़ी अच्छा भी है. वो प्रॉब्लम है नहीं, बट प्रॉब्लम खाली बच्चों का होता है कि भाई तुम लोग को ध्यान रखना है. तो OMR शीट्स कैसे फिलअप करते हैं, वो OMR शीट कैसे इवेलुएट होता है, उसको हम लोग एक और टॉपिक में कवर करेंगे बहुत जल्द. सो राइट नाउ लेट्स सी टू द नेक्स्ट, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज सेंट्रोमियर इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑप्शन ए राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अभी हम लोग का जो क्रोमोसोम होता है उसका एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर रहता है. अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करी, यू कैन सी. तो ये जो 2 इंडिविजुअल यूनिट्स है, एक हो गया ये जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया एंड एक सेगमेंट हो गया ये. So these 2 individual segments, they are called chromatids, and the chromatids they are attached to each other at one single point which is referred to as centromere. तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्रोमोसोम. नेक्स्ट, सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम, ये जो क्वेश्चन है इट हैज कम फ्रॉम योर सेल डिविजन. ठीक है, साइटोकाइनेसिस के ऊपर है एंड साइटोकाइनेसिस हम लोग के प्लांट सेल्स में भी देखने को मिलता है, एनिमल सेल्स में भी देखने को मिलता है. तो प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें ये होता है कि लाइक द सेल वॉल, सेल प्लेट फॉर्मेशन. सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होता है वो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द वॉल्स ऐसे इलोंगेट होते हुए जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में इट इज समथिंग लाइक दिस. क्या हुआ, हार्ट शेप बन गया. ओके, हार्ट फॉर यू. एनीवेज, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग. सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम सेंटर टू वॉल, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, नेक्स्ट अभी जाते हैं द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द टिप ऑफ द अनियन बल्ब. अच्छा, अनियन बल्ब का जो टिप है, अगर तुम लोग को टिश्यूज का चैप्टर थोड़ा याद होगा, देन अनियन बल्ब का जो टिप है उसमें हम लोग को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलते हैं. एंड दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर एक्चुअली गोइंग टू शो यू द नॉर्मल मेटोटिक डिविजन्स. तो यहाँ पे अगर मेटोसिस होता है, देन मेटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स, डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स से डिप्लॉयड 2 डॉटर सेल्स. तो फिर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आई थिंक ओवर हियर इज सी. आई थिंक है 2N. Okay, so C is the correct answer. Now moving on to the genetic material of the human ovum. ह्यूमन ओवम है, तो ह्यूमन का सेल का जेनेटिक मटेरियल सबको आई थिंक पता है, दैट इज योर DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ पे आप लोग का आंसर और कुछ नहीं होना चाहिए. DNA का फुल फॉर्म अगर आता है तो सही आंसर लिखोगे, तो DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और इसका एक मान लो कि फुल फॉर्म आता भी नहीं है, आप लोग चाहो तो एलिमिनेशन रूल भी लगा
सकते हो। अभी सी डीऑक्सी यानी कि चलो डीऑक्सी तीनों में डीऑक्सी दिया है मतलब डी है। राइबोफ्लैविक एसिड मतलब मान लो DFA हो गया। डीऑक्सी हैलुरोनिक एसिड तो ये तो DHA हो गया। राइबोन्यूक्लिक एसिड अगेन इट टर्न्स आउट टू बी DNA। और रहा सहा ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड ये तो RNA हो गया भाई। तो इसी से तुम लोग थोड़ा बहुत चाहो तो अंदाजा लगा के ऐसे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते, नॉट अ प्रॉब्लम। Now coming back to the next question, that is the X-ray crystallography study of the DNA was given by whom? अभी DNA रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं जनरली हर बच्चे को यही लगता है वैटसन क्रिक हीरोज, बट एक्चुअली बहुत मेहनत किया हुआ है इसमें एक और इंसान ने जिनको एक्चुअली नोबेल प्राइज तो मिला नहीं उस टाइम में। सो इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज वहां पे किया जिससे कि उनको एग्जैक्टली वो प्रोटीन के जिसकी वजह से हम लोग को प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम लोग को मिल सकता है। उन्होंने ये टेक्निक को यूज किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द शेप एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द DNA। हालांकि उनके पास जो पिक्चर्स आए उसका सही पिक्चराइजेशन, सही थ्योरी, एनालिसिस सब कुछ निकाला किसने? इन दोनों ने, वैटसन एंड क्रिक। एंड इसीलिए दे वर एबल टू इंटरप्रेट इट प्रॉपरली, दे कुड फ्रेम द पेपर कंप्लीटली एंड that's the reason they were able to give the double helical model. Double helical model जब वहाँ पे दे गया तब लोग को मिल गया उधर नोबेल प्राइज। So over here the X-ray crystallography study of DNA was first given by the Franklin, Rosalind Franklin। ठीक है, बड़ा ही प्यारा नाम है रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो हम लोग जनरली फीमेल्स जो है हम लोग बड़ा प्यार देते हैं इनको, जब भी नाम लेते हैं हम लोग थोड़ा इज्जत से नाम लेते हैं। एनीवेज, now coming back to next, that is the only core protein of the nucleosome which has two subtypes। न्यूक्लियोसोम जो है उसमें एक कोर प्रोटीन होता है which has 8 histone proteins। ये 8 histone proteins क्या क्या है? एक्चुअली 4 टाइप के हैं और हर टाइप के 2 हैं। ओके, सो दे आर हैविंग 4 टाइप्स एंड हर टाइप के 2, so that's why 2 into 4 8। and what are the 2 types? they are H2, H3, H4। अभी क्वेश्चन उठा कि भाई 4 टाइप्स दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ 2-3 है, तो चौथा क्या है? so it is actually H2A and H2B। हो गया आपका 2 टाइप। so now over here that's the reason why they have given you this question, which only core protein has 2 subtypes, so it is H2। H2 is the answer। The linker DNA contains which of the following? अभी 2 न्यूक्लियोसोम मान लो कि इधर ऐसे मैंने ऑक्टामेर ऑफ प्रोटीन्स बनाया है, so and around this structure is there and it goes on to bind with another nucleosome। तो ये जो बीच का सेगमेंट है this is called your linker DNA। इसको हम लोग लिंकर DNA बोलते हैं। एंड ये लिंकर DNA में आपका एक और यहाँ पे साइड में अटैच्ड रहता है अनदर हिस्टोन प्रोटीन विच इज द H1 हिस्टोन प्रोटीन। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। इसका मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया है, सो इट इज एक्चुअली योर 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोटीन्स दैट मेक अप द न्यूक्लियोसोम कोर। एक्चुअली अगर पढ़ा है बुक अच्छे से तो फिर ये सारे जितने भी ऑप्शंस है वो सभी गलत लगेंगे एक्सेप्ट वन, दैट इज हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ योर पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स हैं इसके वजह से द डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें एक नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप रहता है ATP। ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स उसका सीक्वेंस, उसका केमिकल नेम कैसे ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। तो ये डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट क्या है? ये सब एक न्यूक्लियोटाइड्स है और ये जो डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट है मीन्स द नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट ग्रुप पक्का है, वो तो तुम लोग का नेगेटिव ही है, उसका जो चार्ज रहता है। सो ओवर हियर अगर हम लोग का ये न्यूक्लियोसोम का जो कोर है, इफ इट इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीन, देन द डीएनए के ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे विल नॉट बाइंड अराउंड इट। तो अगर बाइंड नहीं होंगे देन दे वोंट फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। Hence, they are made up of positively charged amino acids and rest all are your amino acids। लेकिन यहाँ पे जो हिस्टोन है, ये हिस्टोन आपका खास करके सही आंसर है। ओके, now next moving on to your question which says that bearer of hereditary units of the body are
जीन्स, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, ऑटोसोम्स। भी बहुत बच्चे ना बड़े खुश होकर बोल देते हैं हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ द बॉडी हो गया हम लोग का जीन्स। इट्स रॉन्ग। यहाँ पे दिया हुआ है बियरर ऑफ द हेरिडिटरी यूनिट्स। भाई उसको कैरी करके कौन लेता है? इट इज द क्रोमोसोम्स। ओके, सो जीन्स इज नॉट द करेक्ट आंसर, द आंसर विल बी क्रोमोसोम्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ बिट अबाउट इट। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, यानी कि सेकंड कॉलम। ये अच्छा है ये क्वेश्चन। द बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स। If a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? इसका मतलब ये है that the culture, एक कल्चर प्लेट हम लोगों ने लिया, वहाँ पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को ग्रो किया है एंड उन्होंने कहना है कि इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, यानी कि बैक्टीरिया जो डिवाइड करते हैं हर 35 मिनट में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर मान लो एक है, देन आफ्टर 35 मिनट्स दे विल बिकम 2। ऐसा हो जाता है उन लोग का डिवीजन। तो यहाँ पे दिया गया है दैट अगर इस कल्चर में ऑलरेडी कितने प्रेजेंट है 10 to the power 5, देन फॉर 175 मिनट्स तक इसको हम लोग कल्चर को अलाउ किए हैं टू ग्रो, मीन्स वी आर अलाउइंग द बैक्टीरिया टू डिवाइड ऑन एंड ऑन। तो ऑलरेडी 10 to the power 5 सेल्स हैं इसमें। तो उन्होंने ये पूछा दैट व्हाट विल बी द सेल कंसेंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स। तो अभी सीधा है 175 तो डिवाइड करो 35 से। I think you get your answer over there. So answer will be over here 5 into 10 to the power 5 cells present after 175 minutes of allowing the culture to proceed and allowing the bacteria to proliferate at the normal rate. Next अभी चलते हैं, identify the correct statement. After meiosis 1 4 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मैंने अभी देखा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट में 4 क्वेश्चन यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो सही है उसको चुनो। तो इसमें थोड़ा ध्यान लगा के तुम लोग देना आंसर, क्योंकि पढ़ना क्वेश्चन को एग्जाम पे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सो ओवर हियर दे हैव गिवन फर्स्ट थिंग दैट आफ्टर meiosis 1 2 daughter cells are temporarily diploid। रॉन्ग, वो हैप्लॉइड होते हैं meiosis 1, that's why it is called the reduction division. A normal human cell has 46 chromosomes at every stage of meiosis। 46 chromosomes, wrong, haploid होता है तो 23 होगा आंसर। Homologous chromosomes are paired only during the prophase of meiosis 1 and homologous chromosomes they have the same genes। अभी homologous chromosomes में same genes हो तो ये चीज का कोई गारंटी नहीं है। So over here the answer is this, the homologous chromosomes they are paired only during the prophase of meiosis 1। meiosis में आपके 2 divisions होते हैं, एक है meiosis 1 और एक है meiosis 2। अभी meiosis 1 में आपका वैसे ही prophase 1 आता है, you have metaphase 1, you have anaphase 1, telophase 1। उसके बाद जब meiosis 2 आता है then again you have prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, ऐसे ही आपका चलता रहता है। बट ओवर हियर यू कैन सी दैट हम लोग का जो meiosis 1 में होता है आपका रिडक्शन डिवीजन होता है, तो उसी टाइम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है दे स्टार्ट पेयरिंग अप एट द इक्वेटर। सो उसी के बाद आपका डिवीजन हो जाता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, बिकॉज ऑफ विच द डिप्लॉयड नंबर एक्चुअली बिकम्स देन हैप्लॉयड। ओके, नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर मेड ड्यूरिंग व्हाट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल? ओ माय गॉड, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अभी ब्रेन लगाना है दैट सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको बोला गया है? सिस्टर क्रोमैटिड्स मीन्स एक ही क्रोमोसोम में अगर आपका इधर फॉर्मेशन हो रहा है, द क्रोमैटिड्स दे आर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग अ क्रोमोसोम फॉर्मेशन, देन ओनली यू विल से कि हाँ भाई सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी G1 फेज हो गया या फिर G2 फेज हो गया, यहाँ पे आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको क्रोमोसोम कब मिलेगा? इस फेज में तो आपको कम्प्लीटली यू कैन सी कि हाँ भाई इस फेज में आपका डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस होता जा रहा है। सो देयर इज नो चांस दैट एट दिस पॉइंट यू विल गेट एनी टाइप ऑफ क्रोमैटिड फॉर्मेशन। सिंथेसिस फेज में भाई वो तो छोड़ ही दो। नाउ टॉकिंग अबाउट साइटोकाइनेसिस, एम फेज में जो साइटोकाइनेसिस जब अभी आपका आ जाता है, एट दैट टाइम यू कैन एक्चुअली सी योर सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी, साइटोकाइनेसिस। Next, during what process do eukaryotic cells become haploid? Okay, पहला आ गया आपका non-disjunction, S phase, anaphase of mitosis और
मियोसिस 1, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से प्रोसेस के दौरान आपका हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब 2n से आपका सीधा आ जाते हैं वो लोग n में, तो इट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज योर मियोसिस 1, बिकॉज मियोसिस 1 इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज योर रिडक्शन डिविजन, जहाँ पे ये चीज एक्चुअली में हो रहा है, करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्पिंडल, ये कुछ स्टेटमेंट्स है स्पिंडल फाइबर्स के बारे में दिया हुआ है, तो उसको रिलेट करके हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे दैट हाउ इट इज बीइंग डन। So which one of the following does not accurately describe the spindle? The spindle becomes attached to chromosomes at the centromere, okay, और यहाँ पे does not दिया है, ध्यान रहे ये चीज। Spindle attaches to chromosomes during prophase, ठीक है, थोड़ा डाउट में है। Spindle is made of many copies of a protein, okay. Spindle is present in meiosis 1 but not meiosis 2, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया उसमें? मियोसिस 2 में भी तो होता है ये, तो डज नॉट एक्यूरेटली, अभी जो ये आ गया ये आंसर, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। स्पिंडल इज प्रेजेंट इन मियोसिस 1 ऑल्सो एंड ड्यूरिंग मियोसिस 2 ऑल्सो, ओके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ मिटोसिस, मिटोसिस के दौरान जो प्रोफेज आपका फर्स्ट स्टेज आता है, द प्रोफेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट ऑकरिंग एट दैट टाइम? Polymerization of tubulin into microtubules, attachment of kinetochore proteins to the spindle fibers, pairing of homologous chromosomes or breakdown of nuclear membrane. It is actually pairing of homologous chromosomes, क्योंकि ये चीज आपका सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग मियोसिस में ही आ जाता है, जो पेयरिंग का चीज आता है, ओके। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ मियोसिस, ठीक है, ध्यान रहे ये चीज का इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को पॉइंट आउट करना है। एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 द 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ डिवाइडिंग जर्म सेल आर हैप्लॉइड एंड जेनेटिकली डिफरेंट, ओके, हैप्लॉइड भी है, जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है। अ म्यूटेशन वुड बी इनहेरिटेड ओनली इफ इट ऑकर्स इन द डीएनए ऑफ अ जर्म सेल, सही आंसर है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली करेक्ट, ये भी आपका करेक्ट ही जा रहा है, हम लोग को इनकरेक्ट लाना है। एट एनी गिवन टाइम एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी वुड बी इन वन ऑफ द 4 phases ऑफ द सेल साइकिल, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। अरे भैया अभी ये चीज थोड़ा सा भी ट्रिकी है। नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ मियोसिस 2, नो, नॉट एट ऑल। सिस्टर क्रोमैटिड्स आपके जो यहाँ पे सेपरेट होंगे वो मियोसिस 2 के आपके, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है, आपके जो ऑलरेडी आपका रिडक्शन डिवीजन हो चुका है, रिडक्शन डिवीजन के बाद वहाँ पे क्या होता है, जो आपके एक क्रोमोसोम जो होता है वहाँ पे आपके सिस्टर क्रोमैटिड सभी सेपरेट हो जाते हैं। तो अभी हम लोग को क्लियरली एक चीज समझ में आ गया दैट यस योर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, मीन्स इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच हैज बीन प्रोवाइडेड ओवर देयर। Next, which part of the cell's life cycle is not part of your interphase? Okay, तो इंटरफेज में एक्चुअली हम लोग का जो आता है उसमें आ जाता है आपका G1, S एंड G2 फेज, तो बचा क्या यहाँ पे M फेज, तो M फेज इज द करेक्ट आंसर हो गई है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द, ओके ये आई थिंक क्वेश्चन 30 था, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 20, साइटोकाइनेसिस बिगिंस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मिटोसिस, तो साइटोकाइनेसिस एक्चुअली आप लोग का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टेलोफेज, ठीक है, क्लियर है ये। नाउ विच फेज ऑफ मिटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, डिसअपीयर कब हुआ था भैया, प्रोफेज में, आएगा कब वापस लौट के, एनाफेज और टेलोफेज में बच्चों को काफी परेशानी होता है, कंफ्यूजन भी होता है, इट इज एक्चुअली योर during the telophase when this thing reappears. Now, combristatin is a drug which prevents the polymerization of microtubule. Microtubule एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से हम लोग का स्पिंडल फाइबर्स बनता है, इनफैक्ट हम लोग के सेंट्रल्स का फॉर्मेशन भी उसी से ही होता है। तो कॉम्ब्रिस्टैटिन इज वन सच ड्रग जो कि माइक्रोट्यूबुलिन का पॉलीमराइजेशन, मतलब उसकी संख्या बढ़ने से उसको रोकता है। अगर ऐसा चीज है देन व्हाट डू यू थिंक इज द रोल, which of the following processes would be most affected by combristatin? तो combristatin से अगर कोई चीज अफेक्ट होगा then it will be actually not protein synthesis,
the membrane depolarization, DNA synthesis or mitosis? It is actually your mitosis. Okay. Now crossing over occurs during which stage of meiosis? Meiosis 1, 2, prophase 1 of meiosis, both A and C, none of the given. So it will be actually both A and C. Okay, meiosis 1 में ही हो जाता है, and meiosis 1 में जब ये चीज एक बार वहाँ पे हो गया, then actually it is in the specific stage prophase 1. ठीक है. For which of the following mitosis is not used for? Repair of wound in an organism, asexual reproduction in unicellular organism, development, gamete production, all of the above use mitosis. Actually आपका यहाँ पे मिटोसिस किसमें यूज नहीं होता है, ध्यान से देखो तो गैमेट प्रोडक्शन में एक्चुअली आपका मिटोसिस यूज नहीं होता है. ओके, सो नॉट यूज में यही आएगा आपका आंसर. ओके, गैमेट प्रोडक्शन में मेनली मियोसिस इज यूज्ड. 25th क्वेश्चन, जहां तक हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 तक हम लोग अपना रोक के रखेंगे. सो विच फेज ऑफ मिटोसिस इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स? तो यहाँ पे विच फेज ऑफ मिटोसिस, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स. तो क्रोमैटिड्स अभी अगर सेपरेट हुए देन इट विल बी डेफिनेटली ड्यूरिंग द एनाफेज. तो सी इज योर आंसर. सो नाउ आई थिंक यू आर बिट क्लियर अबाउट कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सेल डिवीजन को लेके. सो दिस वाज डेफिनेटली योर पार्ट 1. तो पार्ट 2 अभी बहुत जल्दी हम लोग लेके आ जाएंगे इसके बारे में. एंड पार्ट 2 में देयर विल बी रेस्ट 25 क्वेश्चंस विच विल बी कवर्ड. उसमें से एक 1 2 3 4 क्वेश्चंस तुम लोगों ने देख लिया. तो ठीक है, फिर भी स्टे ट्यून्ड. इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ थिंग्स, मटेरियल्स, कुछ भी अगर चाहिए तो फिर आप लोग यहाँ पे हम लोग के टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो, या फिर आप लोग हमारे फेसबुक में जाके आप लोग हमें कंटैक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट थिंग.